वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये वीडियो नोटिफिकेशन अच्छा नोटिफिकेशन है। मैं अक्सर कहता हूँ ना कि नोटिफिकेशन में कुछ अच्छी चीज़ें होती कुछ बुरी, लेकिन इस नोटिफिकेशन में अच्छा ही अच्छा है। ठीक है, इसमें अच्छी चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ क्लाइंट फ्रेंडली है, जो इस टाइम की ज़रूरत भी थी। फौरन आप लोगों ने फ़ोन नहीं उठाना या भाग नहीं पड़ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, ब्लू वर्ल्ड सिटी का एक नया नोटिफिकेशन, एक नई पॉलिसी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगा। बोर्ड पे इस वजह से आया हूं क्योंकि इस नोटिफिकेशन को आप स्क्रीन पे भी दिखाएंगे, लेकिन कुछ चीज़ें समझाने वाली हैं ताकि कोई बंदा कंफ्यूज ना हो किसी भी मामले में। स्क्रीन पे सबसे पहले आप देखें, सोसाइटी नोटिफिकेशन दिया जी, कह रही है कि ये नोटिफिकेशन पहले तो 15 अप्रैल तक है। उसके बाद सोसाइटी ने पहले अंग्रेजी में रेड कलर में लिखा हुआ जी, रिमूवल ऑफ मिनिमम लेजर वैल्यू रिस्ट्रिक्शन फ्रॉम डाउनटाउन कमर्शियल। ठीक है जी, अब इसको मैं ज़रा थोड़ा सा आपको समझाना चाहता हूँ कि मिनिमम वैल्यू रजिस्ट्रेशन का क्या मतलब है। ये ज़रा समझिएगा, गौर भी कीजिएगा। अब मिसाल के तौर पे ये मिनिमम वैल्यू, ठीक है जी, आपकी मैं एक मिसाल देता हूँ। आपकी एक फाइल है ओवरसीज की, ठीक है, समझिएगा। उसके अंदर जी सोसाइटी ने पहले एक लिमिट रखी हुई थी, कम से कम आपकी फाइल के अंदर 4 लाख जमा हो तो फिर मेरा भाई वो डाउनटाउन के अंदर मर्ज होती थी। बट सोसाइटी अब कहती है कि भाई कोई टेंशन नहीं है, अगर आपका मिसाल के तौर पे 4 लाख से 2 लाख जमा है, एक मैं मिसाल दे रहा हूं, ठीक है जी, तो 2 लाख भी हम क्या करेंगे, इस डाउनटाउन के अंदर शिफ्ट कर लेंगे। वो टेंशन वाली बात नहीं है, अब आपको 4 लाख पूरे करने की जरूरत नहीं है। वीडियो को पहले पूरा देखिएगा, समझिएगा। आप वीडियो पूरी देखेंगे नहीं, फिर जब मैसेजेस करेंगे, कमेंट करेंगे तो फिर समझ नहीं आएगी, तो सवाल बार बार पूछेंगे। इसलिए वीडियो पूरी देख लें। कोई आप लोगों के इंशाल्लाह उम्मीद है, जिस तरह मेरी कोशिश होती है आप लोगों को समझाता हूं, तो आप लोगों के जहन में कोई सवाल रहेगा नहीं। तो अब ये आप 2 लाख है, 1.5 लाख है, 3 लाख है, 4 लाख है, 5 लाख, ऊपर की अमाउंट तो वैसे भी हो रही है, लेकिन अगर नीचे है तो वो भी एडजस्ट हो जाएगी। अब पहले सोसाइटी ने इससे पहले पॉलिसी दी थी, मिसाल के तौर पर सोसाइटी ने कहा था कि भाईजान अगर आपका 2 लाख जमा है, कम अमाउंट है, तो हम उसके ऊपर 20% डिडक्शन करेंगे, फिर आपकी मर्जिंग करेंगे। बट अब आपकी ये 20% की डिडक्शन भी खत्म हो चुकी है। ये अच्छा नोटिफिकेशन है, ठीक है जी। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। बट एक चीज, सेम नेम होना चाहिए भाईजान, फाइल्स सेम नेम फाइल्स होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे जी, अमीर आदम साहब के नाम पे फाइल है एक, ठीक है जी, और दूसरी फाइल भी जो है वो अमीर आदम साहब की होनी चाहिए, किसी दूसरे तीसरे बंदे की नहीं होनी चाहिए। देन ये आपका मर्जिंग का प्रोसेस होगा। पॉइंट आप समझ गए। ये नोटिफिकेशन का क्या था जी, पार्ट 1 था, जो आपको मैंने अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर कर दिया। अब जो नोटिफिकेशन का दूसरा पार्ट है वो जरा समझिएगा। ये बेसिकली पार्ट है आपके कमर्शियल, डीटी हम कहते हैं बेसिकली किसको, डाउनटाउन को, ठीक है जी। अच्छा, अब जो नोटिफिकेशन का पार्ट 2 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इस पार्ट को समझना आप लोगों के लिए इंतहाई जरूरी है। सोसाइटी ने क्या कहा है जी, स्क्रीन पे पहले हम देखते हैं जो सोसाइटी ने अंग्रेजी लिखी है, फिर उसके बाद जरा हम इस अपने व्हाइट बोर्ड को यूटिलाइज करते हैं कि भाई क्या मामला है, जरा समझते हैं। मर्जिंग पॉलिसी फॉर सेम नेम रजिस्ट्रेशन इनटू कॉस्ट ऑफ लैंड। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये वीडियो नोटिफिकेशन अच्छा नोटिफिकेशन है। मैं अक्सर कहता हूं ना कि नोटिफिकेशन में कुछ अच्छी चीजें होती कुछ बुरी, लेकिन इस नोटिफिकेशन में अच्छा ही अच्छा है। ठीक है, इसमें अच्छी चीजें हैं जो मैं समझता हूँ क्लाइंट फ्रेंडली है, जो इस टाइम की जरूरत भी थी। सोसाइटी ने वो पॉलिसी, मर्जिंग पॉलिसी फॉर सेम नेम रजिस्ट्रेशन इनटू कॉस्ट ऑफ लैंड, मतलब क्या कि जमीन की कीमत में सोसाइटी मर्जिंग दे रही है जी। जमीन की कीमत में मर्जिंग पॉलिसी, ठीक है जी। एक तो ये चीज आ गया पार्ट 2 का, ठीक है। कोई राइटिंग मेरी डॉक्टर वाली होगी, अगर ना समझ आए तो इस वजह से साथ साथ मैं आप लोगों को बोल रहा हूं। पहला जो पॉइंट है वो जरा समझे। सोसाइटी कह रही है जी, रेजिडेंशियल रजिस्ट्रेशन ऑन सेम नेम CNIC मे नाउ मर्ज इनटू कॉस्ट ऑफ लैंड, यानी कि जैसे मैंने आपको मिसाल दी ना कि सेम नेम पे होनी चाहिए। पहला पॉइंट हो गया जी, सेम नेम, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया, दोबारा रिपीट करता हूं कि अमीर आदम साहब के नाम पे एक फाइल है, दूसरी फाइल भी अमीर आदम साहब के नाम पे होनी चाहिए। देन आपकी कॉस्ट ऑफ लैंड के अंदर मर्जिंग होगी, यानी कि जमीन की कीमत के अंदर। अच्छी चीज है। अब किन के लिए अच्छी है, जिन्होंने 2, 3, 4 फाइल्स अपनी ली हुई है ना,
किसी के पास एक से एक ज्यादा फाइल है तो वो अपनी फाइलें कॉस्ट ऑफ लैंड में एडजस्ट, यानी कि देखें हालात इस टाइम इतने टाइट है हर बंदे के, कहते हैं यार हम फाइलें सारी नहीं चला सकते, तो उनके लिए पॉलिसी है भाई, किसी के पास 2 4 5 6 फाइलें हैं तो वो अपनी ये इस तरह को रद्द-बदल कर सकता है। कैसे? अभी मजीद जरा जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो समझें। फौरन आप लोगों ने फोन नहीं उठाना या भाग नहीं पड़ना, जरा समझिएगा। अब आगे सोसाइटी क्या कह रही है, अगला जो पॉइंट 1 है, ओनली बाय, क्योंकि मैं आपको एक एक पॉइंट करके समझा रहा हूं ताकि कोई टर्म्स एंड कंडीशन मिस ना हो, पता चले आप फाइल उठा के हमारे पास आए या हमसे कहें जी कि आप नुमान भाई कर, तो आप टर्म्स एंड कंडीशन को पूरा ना उतरें और आपकी फिर मर्जिंग ना हो तो फिर तो फायदा नहीं। जरा समझिएगा। सोसाइटी कह रही है जी ओनली बाय नेम, रेजिडेंशियल रजिस्ट्रेशन अंडर सेम ओनरशिप, सेम CNIC आर अलाउड टू बी मर्ज इनटू कॉस्ट ऑफ लैंड अप टू 100% कॉस्ट ऑफ लैंड। समझिएगा, ये जो मर्जिंग है सिर्फ किसके अंदर है भाई? जमीन की कीमत के अंदर, ठीक है। और जमीन की कीमत के अंदर मिसाल के तौर पे आपकी एक फाइल की अमाउंट है 13.5 लाख रुपए, क्योंकि ये इसके अंदर चीजें समझाने वाली थी इसलिए मैं बोर्ड पे आया हूं। अब आपकी इस फाइल के अंदर एक मिसाल देते हैं जी 6 लाख रुपए जमा, ठीक है जी। तो आपकी फाइल, फॉर एग्जांपल आपकी फाइल के अंदर जी 5 लाख जमा है, तो 5 लाख का 5 लाख आपकी फाइल के अंदर जमा हो जाएगा। लेकिन समझिएगा, लेकिन जरा समझिएगा, अगला जो पॉइंट है इसके अंदर जो 5 लाख के अंदर, ठीक है, पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने जो डिस्काउंट्स लिए हैं वो एडजस्ट नहीं होंगे। लाइक 5 लाख के अंदर मिसाल के तौर पे 50,000 का आपने क्या लिया हुआ डिस्काउंट, वो नहीं एडजस्ट होगा आपका, फिर इसके अंदर 4.5 लाख आपका एडजस्ट होगा। ठीक है जी, ये पॉइंट क्लियर हो गया। अच्छा, मैं हमेशा वीडियो में क्या कहता हूं कि कोई चीज नहीं समझ आती ना, सोना सा नीचे लाइन लगी होती है यूट्यूब की, ठीक है, रेड कलर में आपको नजर आ रही है, व्हाइट में, इसको थोड़ा सा पीछे करें फिर वीडियो को देख लें, आप लोगों को समझ आ जाएगी आसानी से। तो जो इतनी मेहनत करता हूँ, वीडियो अपलोडेड है, रिकॉर्डेड है, दोबारा जाके आप देख सकते हैं, तो बार बार देखें, आपको चीज समझ आ जाएगी। अच्छा जी, आगे चलते हैं। सोसाइटी कहती है जी अगला पॉइंट, रजिस्ट्रेशन फ्रॉम डिफरेंट ब्लॉक बट अंडर सेम नेम आर आल्सो अलाउड टू बी मर्ज इनटू कॉस्ट ऑफ लैंड। अब इसका क्या मतलब है नुमान भाई, वो भी समझाएं जरा। अब इसका मतलब हम समझा देते जी। एक बंदा है, हम अमीर आदम साहब की दोबारा मिसाल ले लेते हैं जी। अमीर आदम साहब के पास जी फाइल है 2, एक उनकी जी ओवरसीज ब्लॉक की फाइल है, एक उनकी जी जीबी, हम उसको कहते हैं जी जनरल ब्लॉक को, ठीक है जी। अब डिफरेंट ब्लॉक, यानी कि ये डिफरेंट ब्लॉक हो गया, ये डिफरेंट ब्लॉक हो गया, तो तब भी मर्ज हो सकती है, ठीक है जी, टेंशन नहीं है। पहले ये होता था ना कि यार ओवरसीज की ओवरसीज में होगी, जनरल की जनरल में होगी, अवामी की अवामी में होगी, समझ गए ना बात। तो अब वो भी रिस्ट्रिक्शन हट गई है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। सोसाइटी ने बताया कि अगला जो पॉइंट है वो इंस्टॉलमेंट वेवर जो भी आप लेंगे वो भाईजान एडजस्ट नहीं होंगे, जो मैंने आपको बता दिया डिस्काउंट्स। चौथा पॉइंट भी यही है, किसी वजह से आपको डिस्काउंट मिला है वो इसके अंदर नहीं जाएगा। हाँ, एक जो 5वां पॉइंट है वो जरा समझते हैं। आ रेजिडेंशियल registration can be merged into the same size or bigger size registration. Bigger size registration cannot be merged into smaller size registration. इसका जरा मतलब समझते हैं नुमान भाई, क्या मतलब है इसका। अब मिसाल के तौर पे किसी के पास जी 5 मरला की फाइल है, समझना इंपॉर्टेंट, वो फाइल 5 मरले में भी एडजस्ट हो सकती है, 10 में भी जा सकती है, कनाल में भी जा सकती है, ठीक है, किसी भी साइज में वो आगे एडजस्ट हो सकती है। अब फॉर एग्जाम्पल किसी के पास एक 10 मरले की फाइल है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा समझिएगा, स्किप नहीं करनी वीडियो। कोई चीज नहीं समझ आए कमेंट सेक्शन में आप जा सकते हैं। अब ये 10 मरले की किसी के पास फाइल है और वो चाहता है कि यार मेरी 5 मरले में एडजस्ट हो जाए, ये एडजस्ट नहीं होगी। वो चाहता है जी कि मेरी 7 मरले में एडजस्ट हो जाए, वो एडजस्ट नहीं होगी। 10 मरला सिर्फ 10 मरले में एडजस्ट होगा, या उससे ऊपर अगर कोई 14 मरला है, या कोई 18 मरला है, या कोई एक कनाल है, एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूं, तो उसके अंदर एडजस्ट होगी। मिसाल देते हैं जी, कनाल की कोई फाइल है, वो कहता है जी मैंने 10 मरले में एडजस्ट करनी, वो एडजस्ट नहीं होगी, वो सिर्फ कनाल के अंदर एडजस्ट होगी। पॉइंट आप लोग मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। आगे चलते हैं जी, अ कमर्शियल ब्लॉक रजिस्ट्रेशन। अब जो कमर्शियल के हवाले से ये मर्जिंग पॉलिसी नहीं है, ये टोटली मैंने आपको बताया ये रेजिडेंशियल के लिए। पहले मैंने आपको बताया कमर्शियल के लिए, और दूसरी जो पॉलिसी है कमर्शियल की भी पॉलिसी किसके लिए है भाई, डाउनटाउन के लिए।
मिक्स नहीं करना आप लोगों ने, और पीछे जाके देख लें कोई चीज़ दोबारा समझ नहीं है। और हाँ, इसके अंदर एक और पॉलिसी, ओनली सेम नेम ओनरशिप रजिस्ट्रेशन टिल 30 मार्च 2026 विल बी एलिजिबल फॉर मर्जिंग इनटू कॉस्ट ऑफ लैंड। एनी सेम नेम ओनरशिप आफ्टर 30 मार्च 2026 विल नॉट बी एलिजिबल। अब इसका क्या मतलब है? जिन लोगों ने 30 मार्च 2026 से पहले पहले या 30 मार्च तक अपनी फाइलें अपने नाम पर ट्रांसफ़र करा ली हैं, वो भाई ये मर्जिंग प्रोसेस ले सकते हैं। जो 30 मार्च 2026 के बाद कहेंगे कि जी हमने ये मर्जिंग का प्रोसेस कराना है, तो वो बेशक सेम नेम भी है, वो प्रोसेस अवेल नहीं कर सकते। उम्मीद है कि जी ये जो सोसाइटी की तरफ से नोटिफिकेशन आया है आपको इसकी मुकम्मल समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह जी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। कुछ चीज़ समझ नहीं आती कमेंट सेक्शन में जा सकते हैं। डाउनटाउन की इस टाइम में बुकिंग्स भी चल रही हैं, आपकी फाइलें शिफ्टिंग भी हो रही हैं। बाकी हमारे नंबर आ रहे हैं, हमारे साथ रब्ता कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।